श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम है कि आने वाली 16 तारीख को कावड़ यात्रा है। कावड़ यात्रा कहाँ पर है? सीहोर में कुबेरेश्वर धाम जो है, आपने देखा होगा कि सीहोर से करीबन 10 से 11 किलोमीटर दूर कुबेरेश्वर धाम है। तो सीहोर से कावड़ यात्रा शुरू होगी जो कि कुबेरेश्वर धाम तक जाएगी, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा के नेतृत्व में ये कावड़ यात्रा होती है। हम सभी लोग भारत से, बल्कि भारत के बाहर से भी देश दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं और कावड़ यात्रा में शामिल होते हैं। तो हम भी कावड़ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। इसी के मद्देनज़र रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसमें अपन जानते हैं कि किस प्रकार से आप घर पे ही कावड़ बना सकते हैं, कावड़ के क्या नियम होते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कावड़ जो है या कावड़िया के कुछ नियम होते हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला नियम तो ये है कि आपको स्वच्छ होना है, यानी कि किसी प्रकार का आप में अस्वच्छता नहीं होनी चाहिए। अगर आप कावड़ यात्रा में जा रहे हैं तो आप स्वच्छ होकर जाइए। दूसरी बात, अगर हो सके तो आप पूरी यात्रा को पैदल ही तय करेंगे। वैसे तो सभी लोग जो जा रहे हैं वो पैदल ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो असमर्थ है वो भी पैदल ही जाए, ऐसा नहीं। वो कुछ अपने साधन से भी जा सकते हैं, लेकिन इसका नियम जो है वो पैदल जाने का नियम है। दूसरी बात है, जो आपके पास जो कावड़ है उसको आप कहीं पर भी बीच में अर्थ पे या धरती पे नहीं रखोगे। यानी कि वो जो कावड़ आप ले जाते हो वो उसको आप नीचे नहीं रखोगे, आपको हमेशा उस कावड़ को अपने कंधे पे ही रखना है। मान लीजिए आपका कंधा अगर दुख जाए मतलब बहुत देर तक अगर आप रखोगे तो ज़ाहिर है कंधा आपको दर्द करने लगेगा। तो आप कंधे को जब बदलोगे तो आपको इस तरह से ऊपर से नहीं बदलना। मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए, मैंने ये एक बांस का डंडा था मेरे पास, इसको मैंने बनाया क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ कावड़ यात्रा में। तो मैं पहले इसकी तैयारी कर रहा हूँ कि इसको सजाने का काम कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं इस तरह से जा रहा हूँ लेके, ठीक है, और मेरा अगर कंधा दर्द करने लगता है तो मैं इस टाइप से नहीं उसको बदलूँगा, ऐसा नहीं बदलूँगा, ठीक है। अगर मुझे बदलना होगा तो मैं ऐसा करके इधर बदल लूँगा। ये बदल गया, ठीक है। इधर बदलना है तो आप फिर ऐसे जाएंगे, इस टाइप से बदलेंगे, लेकिन आप अपने सर के ऊपर से उसको नहीं निकालेंगे। ओके, तो पहला नियम हो गया। तो ये नियम को आपको ध्यान देना है कि आप जो आपका डंडा है जिसमें दोनों कावड़ रखी हुई है, उस कावड़ के डंडे को आपको सर के ऊपर से नहीं बदलना है। दूसरी बात है, कहीं पर भी बीच में उसको आपको रखना नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो पात्र आप ले जाएं, अगर तांबे के हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई से भी पात्र आप ले जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि पात्र मिट्टी का ही होना ज़रूरी है या तांबे का ही होना ज़रूरी है, किसी भी चीज़ का आप पात्र ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ नियम है जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। साथ में अगर हो सके तो आप अगर रेड या फिर येलो कपड़े पहन के जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है कपड़े का उसमें कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी कलश यात्रा में अक्सर इसी प्रकार के वस्त्र पहन के जाते हैं। हो सके तो आप इंडियन जो परिधान है, भारतीय सभ्यता के जो परिधान है उसको पहन कर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जीन्स और इस टाइप की चीज़ों को अवॉइड करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कुछ नियम है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात बता देता हूँ कि कावड़ जो है, कावड़ का थोड़ा सा इतिहास मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कावड़ कब से शुरू हुई। भारत में देखा जाए तो ये 1930 या इससे आजू बाजू में भारत में कावड़ यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन इसके पहले जो है वो आपको 2 बार कावड़ यात्रा के बारे में आपको जानकारी मिलती है अपने शास्त्रों में, अपने जो धर्म ग्रंथ है उसके अंदर। पहली बार तो जब भगवान जो परशुराम जी ने अपने महादेव को प्रसन्न करने के लिए, अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए कावड़ यात्रा यानी कावड़ लेकर उनके ऊपर जलाभिषेक किया था। एक वहाँ पर ये कथा आती है। दूसरी कथा आती है श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार ने भी आपने देखा होगा कि कावड़ की तरह आप एक साइड में उनकी माँ को बिठाया था और एक साइड में उनके पिता को बिठाकर वो गंगा स्नान के लिए गए थे। तो उसी टाइप से उन्होंने भी कावड़ का ही सहारा लिया था, कावड़ के रूप में ही उन्होंने दोनों अपने माता पिता को बिठाया था। तो ये 2 जो प्रमाण हैं वो हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। तो इस प्रकार का जो इसका इतिहास रहा है कावड़ का, और आजकल तो इसको बहुत ज़्यादा लोग प्रसन्नता से मनाते हैं। तो हम भी इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। आज से मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी। आज से देखिए, ये एक बांस का डंडा आप घर पे कैसे बनाएंगे ये मैं बताना चाह रहा हूँ। आप घर पे इस प्रकार से बनाएंगे कि एक बांस का डंडा ले लीजिए, जितना बड़ा भी आप लेना चाहें ले लीजिए। मेरे पास इतना बड़ा एक डंडा था तो मैंने इतना बड़ा डंडा ले लिया, ठीक है। उसको आप बांस ना दिखे इसलिए आप थोड़ा सा उस पर कुछ रेपर कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने क्या करा कि एक साड़ी थी, साड़ी टाइप का कुछ था, इसको मैंने पूरा लपेट दिया तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगने लगा। इसके बाद भी और भी इसमें अभी मैं और कुछ करने वाला हूँ, ठीक है, जिससे और ज़्यादा वो अच्छा दिखेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपने एक डंडे को तैयार कर लिया। इसके बाद इस डंडे के दोनों जो कोने हैं, दोनों जो पार्ट है, इस दोनों पार्ट
के ऊपर हम वो कलश लटकाने वाले हैं या वो चीज़ लटकाने वाले हैं जिसमें हम पानी भर के ले जाएंगे। आपको मालूम है कि जो सीहोर की जो सीवन नदी है उससे हम जल भर के ले जाएंगे और बाबा महादेव को जो है वो वहाँ पे हम उनका अभिषेक करेंगे, ठीक है। तो एक तो हो गया डंडा। दूसरी बात, आप दो क्या लेंगे, पात्र ले लेंगे। जैसे मैंने क्या करा है कि इस प्रकार के 2 पात्र ले लिए, जिससे क्या उसको लटकाने में ईजी रहेगा। आप चाहें तो आप इस प्रकार की जाल बना लीजिए और उसके अंदर मिट्टी के पात्र भी रख सकते हैं या फिर आप तांबे के पात्र रख सकते हैं। जो पात्र आपके पास उपलब्ध हो वो रख सकते हैं। मुझे ज़्यादा सही लगा क्योंकि ये लटकाने में ज़्यादा ईजी रहेगा, तो इस प्रकार की मैंने 2 ले लिया है। इस तरह देखिए 2 सेम डिज़ाइन की या सेम साइज़ की, आप चाहें तो अलग अलग साइज़ का भी ले सकते हो। तो इस प्रकार से 2 आपको पात्र लेना है जिसमें आप पानी यानी जल भर सको, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए ये दो पात्र भी आपके पास नहीं, तो मैं अगला आपको उपाय बताता हूँ जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से बना सकते हो। ये भी आपके पास उपलब्ध नहीं तो आप प्लास्टिक की बाटल भी ले सकते हैं। जैसे मैंने देखिए 2 प्लास्टिक की बाटल ली है और दोनों को बांध दिया है और मैं इस तरह से भी उसको लटका सकता हूँ। देखिए ये मैंने लटका लिया, ये भी कावड़ का ही काम करेगी। कावड़ में क्या, कावड़ मतलब 2 पात्र होना चाहिए। 2 पात्र से आप पानी भरेंगे और दोनों पात्र से एक साथ आप भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, तो उसको ही कावड़ बोलते हैं एक्चुअली में। तो अभी मान लीजिए आपके पास साधन नहीं है, लकड़ी नहीं मिली, आपको डंडा नहीं मिला, आप उस तरह से नहीं बना पाते हो, तो इस टाइप से आप 2 बाटल लेकर भी कर सकते हो या 2 केन जो होती है छोटी छोटी 1 लीटर वाली केन मिल जाती है मार्केट में 5-10 रुपये की, आप उस केन को लेकर भी इस प्रकार से बांध लीजिए और ये आपकी कावड़ तैयार हो जाएगी और इस तरह से आप कावड़ यात्रा में शामिल हो सकते हो। तो मैंने ये 2 तरह की कावड़ तो आपको बता दी, बल्कि 3 तरह की आपको कावड़ बता दी। इसमें से जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आसानी से आप बना सकें वो बना लीजिए, ठीक है। मैं तो ये लेके जाने वाला हूँ क्योंकि मैं सही तरीके से करना चाहता हूँ, तो इस कारण मैंने इस तरह से बनाया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो इसके जो कार्नर है उसके अंदर मैं इस प्रकार से बांध लूँगा, जिसके अंदर मुझे लटकाना है। दोनों पात्र को लटकाना, एक यहाँ पर बांध लूँगा, दूसरा जो है वो मैं इधर की तरफ बांध लूँगा, ठीक है, यहाँ पर। और इस तरह से ये पात्र दोनों में लटका सकता हूँ। लटकाने के बाद इस टाइप से आप देखेंगे, इस टाइप से लगेगा वो कुछ ये। अब मान लीजिए मैं चलते चलते, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है, उसको चलते चलते मान लो मेरा कंधा दर्द करने लगता है। अगर मेरे को कंधा बदलना है तो मेरे को इस टाइप से नहीं बदलना है, ये जो तरीका है वो गलत तरीका है, बल्कि आप क्या करेंगे, इसको ऐसा बदल लेंगे। ये देखो कितनी आसानी से बदल गए, बहुत आसानी। ये कंधा आ गया, इस कंधे को दर्द करने लगा तो आप इस पर आ जाइए। इतनी आसानी से आप कंधे को बदल सकते हो अगर कंधा दर्द करता है, क्योंकि आपको मालूम है कि 10 से 11 किलोमीटर की डिस्टेंस है सीहोर में और जो कुबेरेश्वर धाम है उसके अंदर, तो इतनी देर में आपका जाहिर कंधा तो दर्द करेगा ही। इसलिए इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, नियम का ध्यान रखेंगे और अपना जो कावड़ यात्रा है उसमें शामिल होंगे। अब मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ। टाइम जो गुरुजी ने बताया है उसके अनुसार सुबह 9 बजे से जो कावड़ यात्रा है वो शुरू होगी। तो देखिए भीड़ काफ़ी होगी, जानते ही हैं आपके गुरुजी के कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें भीड़ ज़्यादा होती है। तो आप टाइम से अगर वहाँ पहुँच जाएंगे, सीहोर टाइम से पहुँच जाएंगे, सीवन नदी के पास अगर टाइम से पहुँच जाएंगे, तो आपका जो यात्रा है वो भी टाइम से शुरू हो जाएगी। टाइम से मतलब आपका जो यात्रा है वो, देखो पंडित जी तो अपने टाइम से जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन हम अगर भीड़ ज़्यादा है और हम लेट पहुँचे तो हमारा जल भरने का जो नंबर है वो बाद में लगेगा, तो हम बाद में शामिल हो पाएंगे। इससे अच्छा है कि हम टाइम से अगर जाएं तो टाइम से हम जल भी भर पाएंगे और आसानी से हम उनके साथ कावड़ यात्रा में शामिल हो पाएंगे। और आपको एक बात और बता दूं कि ये जो काम होता है वो शांति का काम होता है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरी बात है कि अगर आपको कोई थकान लगती है तो आप बैठ सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको बैठ नहीं सकते, लेकिन ध्यान रखें बैठते समय आपकी जो कावड़ है वो अर्थ से टच नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको अर्थ नीचे उनको नहीं रखना है। आप चाहें तो कोई टांग सकते हो या कुछ भी इस टाइप की व्यवस्था करिए। आपके साथी जो हो उसको थोड़ी देर के लिए दे दीजिए, आप बैठ जाइए, फिर वो बैठ जाए, फिर आप ले लिए, ऐसा कर सकते हो आप, लेकिन उसको नीचे नहीं रखना है। हाँ, आपको आराम करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल अब से बन नहीं रहा है लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है कि आप कावड़ यात्रा में जाना चाहते हैं तो गाड़ी का आप सहारा ले सकते हो, गाड़ी से जा सकते हो और यहाँ से जल भरिए, फिर गाड़ी उठाइए, अपने कुबेरेश्वर धाम पहुँच जाइए, वहाँ से आप जाके और अभिषेक कर दिए, ऐसा भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, आपकी शक्ति के ऊपर है, आपकी जो श्रद्धा है उसके ऊपर है कि आप कितना कर सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब आप ये खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।